हेलो गाइस, डेरा सच्चा सौदा में एक ऐसा कार्य स्टार्ट हुआ है जिसको आज तक ना तो मोदी सरकार कर पाई और ना ही केजरीवाल ने दिल्ली में गौ हत्या रोकी। जैसे कि सतगुरु पितई ने भी ये बोला था कि दिल्ली सरकार अगर चाहे तो गौ हत्या रोक सकती है, और ना ही पंजाब में बेजुबानों की कोई सार ले रहा। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में ऐसे भलाई कार्य होती रहते हैं, तो इस बार भी डेरा सच्चा सौदा में कुछ ऐसा ही भलाई कार्य स्टार्ट किया गया। हमारे गुरु MS जी हर बार कुछ न कुछ भलाई कार्य नए स्टार्ट करते ही रहते हैं, कि जैसे कि इस बार भी करवाया और साथ साथ को भी साथ में जोड़ते हैं, हाथ खड़े करवाकर प्रण लेते हैं, कसम लेते हैं कि। और आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि MS जी के बिना इन बेजुबानों की कोई भी नहीं सुन रहा था, और हमारे MS जी ने, पिताजी ने इन बेजुबानों की सुनी। तो वो कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और भगवान कौन है ये भी सबको मालूम है, और भगवान ने उनकी ये सुन भी ली। ये कार्य जो सतगुरु ने स्टार्ट कराया, तो मैं बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल इस बार जो हमारा सत्संग भंडारा था। तो उस दिन सतगुरु ने हम सभी प्रेमियों से हाथ खड़े कर कर वो प्रण कराया। आप भी जो वीडियो मेरे देख रहे हैं उनसे कई प्रेमी होंगे जिन्होंने उस दिन हाथ खड़े करके ये प्रण लिया था, और उस कार्य का नाम था पालतू संभाल, जिसको आजकल लोग जिन गौ माताओं का दूध पीकर उनको छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में सतगुरु ने स्पेशल हम सबसे प्रण लिया, जो बेजुबानों को हम छोड़ देते हैं, और सबसे पहले यही नंबर आता है। तो गौ माता उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके दूध के वही फायदे होते हैं जो हमारे खुद माँ के दूध के फायदे होते हैं। तो लोग उनके कितना टाइम उनका दूध पीकर उनको छोड़ देते हैं। और वैसे भी गौ माताएं श्री कृष्ण, श्री राम और महादेव की अति प्यारी हैं। उन्होंने इनकी खूब सेवा की है, क्योंकि जो इतने बड़े अवतार हो चुके हैं उन्होंने भी इनकी सेवा की है। तो इनका सोच के देखो, इनका दर्जा कहाँ तक दिया गया है। और हम क्या करते हैं, 5-5 साल 6-6 साल इनका दूध पीकर इनको हम दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। इनको कोई बीमारी लग गई, क्या होता है, उनको गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कईयों को हम क्या देखते हैं, जिनके घर पे ऐसी गौ होती है तो उनको कोई जानबूझ के मार देता है, या उनकी वैसे साफ संभाल नहीं की जाती ताकि वो अपने आप ही ऐसे मर जाए। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी है। सोचने वाली बात है कि जिनका दूध पी कर हम इतने बड़े हुए हैं, जिनको एक दर्जा कितना बड़ा दिया गया गौ माता, और उनका दूध हम ऐसे ही पीकर उनको दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। और उनके मन में कभी भी ये चीज़ नहीं आता, विचार नहीं आता कि इन्होंने हमारे साथ क्यों ऐसे किया, कैसे किया। जिनको हम इतना, उनको पहले उनका दूध लेने के लिए उनके साथ इतना प्यार से रहते हैं, और वो भी हमें अपना इतना कुछ मान लेते हैं, इतना बढ़ चढ़ कर हमसे उम्मीद रख लेते हैं, और हम उनको एक सेकंड भी नहीं लगाते, पलक झपकते ही हम बदल जाते हैं और उनको दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। और उनके मन में ये कभी नहीं आता, उनके मन से ये कभी बदवा नहीं निकलती अंदर से कि उन्होंने हमारे साथ क्यों किया। वो फिर भी बेचारे प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनका दूध पीकर उनको छोड़ देते हैं। इतनी स्वार्थी दुनिया हो गई है। पहले के टाइम में क्या होता था, इस गौ माता की इतनी पूजा की जाती थी, लोग इनकी बड़े अच्छे प्यार से रखते थे, पूजा की जाती थी। जो दूध नहीं देती थी उनको भी घर पे रखा जाता था, क्योंकि इनको दर्जा ही बहुत बड़ा दिया गया। और आज के टाइम दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है, दूध तो पीती हैं, जिनका कम दूध होता है उनको भी गलियों में छोड़ देते हैं कि ये अब हमारे काम की नहीं है। तो सोच के देखो कि कितना बड़ा हम पाप कर रहे हैं। ऐसी हमने चीज़ें देखी हैं, ऐसी गौ माताएं देखी जिनकी आंखों में आंसू हमने खुद देखे हैं। उनकी आंखों में आंसू आते हैं, इतनी मासूमियत उनको देख के भी ऐसे जितना दुख होता है कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। एक बार आप जरा गौर से उनकी मासूमियत देखना, उनके फेस पे कैसी होती है। उनके मन में कभी भी ये चीज़ नहीं आता, ऐसा कभी विचार नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा भी किसी दिन होगा। उनको तो ये होता है, ये हम इनके घर में हमारी ये फैमिली है और हम इनकी फैमिली है। लेकिन हम क्या कहते हैं, उनको एक स्किंट लगाते हैं, सोचते नहीं कुछ भी, बस इतना स्वार्थ अपने अंदर की है। अभी दूध ही नहीं दे रही तो इनका हमने क्या करना है, इसको फालतू किसकी फ्री में सेवा क्यों करें, मन में ये विचार से आते हैं। तो और उनको गलियों में छोड़ देते हैं, किसी को बेच देते हैं, आगे जो उनको लेकर जाते हैं तो वो भी काट वाट देते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, जो ये चीज़ काफ़ी देख कर बहुत ज़्यादा दुख होता था। तो मालिक से हमेशा इसी चीज़ की अरदास की, मालिक ऐसा कोई दिन लेकर आए जो इनकी सेवा करें, उनकी फीलिंग को समझ सके, और सबको पता चले कि इनका कितना बड़ा दर्जा और हम इनको कितना छोटा दर्जा दे रहे हैं।
तो मालकन हमारे सतगुरु ने ये कार्य हम सबसे करवाया। तो मेरी कोशिश यही है, इस वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि प्लीज़ आप जितने भी मेरे प्रेमी बहन भाई हो, आप इस चीज़ की शुरुआत करो, आप उस चीज़ को फॉलो करो। सतगुरु ने हम सबसे प्रण लिया है कि चाहे घर में मेल हो चाहे फीमेल, पहली बात मैं बात कर रहा हूँ जो गाय दूध नहीं देती वो तो छोड़ती है, और जिनके घर पे कोई छोटा बछड़ा आ जाता है मेल, उनका भी ये सोचते रहते थोड़ा सा उसको बड़ा करके उसको गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उनका वही असर इधर उधर भटकना, डिप्रेशन पे चले जाते हैं, इतना बुरा हाल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, जिसकी शुरुआत हम सबको करनी पड़ेगी, सभी प्रेमियों को, तो ताकि लोग हमें देखकर इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को कॉपी करके हाँ डेरा सच्चा सौदा वाले ऐसे हो तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि सतगुरु का इसके पीछे बहुत बड़े राज होता है। हमारे सतगुरु ने कार्य करवाया है, हम पालतू जो पशु होते हैं उनकी घर पे संभाल करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसकी पता नहीं क्या रजा होगी, मालिक ने उसके बदले में क्या देना, क्या हमारे कर्म चक्कर काटने उनकी सेवा करवा कर। तो लोग तो पहले के टाइम उनकी सेवा करने के लोग तड़पते थे कि हम इनकी सेवा करें, लेकिन आज के टाइम इतने स्वार्थी हो गए, दूध के बिना उनको सेवा वेवा का बिल्कुल दिखता नहीं है। जो गायें जो दूध वगैरह नहीं देती, चाहे बछड़ा, तो उनका जो गोबर मल मूत्र होता है वो भी तो हमारे काम आता है। इस चीज़ का भी कभी किसी ने बचाने के लिए, लेकिन अभी हमारे सतगुरु ने उनकी फरियाद सुनी, तो वो कार्य हम सब प्रेमी बहन भाइयों से करवाना चाहते हैं हमारे सतगुरु। तो हम सबको वो एकजुट होकर सबको करना पड़ेगा। तो एक बार ये चीज़ भूल जाओ कि ये 2 दिन देरी जाए या बछड़ा, इनकी हम सेवा क्यों करें, उनकी दिल से तन मन से सेवा करके देखो, सतगुरु इतना कुछ देंगे जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। जब सतगुरु कोई भी कार्य करवाते हैं उनके पीछे सभी से प्रण लेते हैं, तो उनके वैसे माल की पता नहीं क्या रजा होती है जो वो प्रण करवाते हैं। फिर भी एक बार सोच के देखो, वो हमारा सतगुरु है, खुद भगवान है, खुद हमें इन पूरी सृष्टि को बनाने वाला, उनको पता है सृष्टि को कैसे चलाना है। हम उनकी चीज़ को फॉलो करेंगे तभी लोग हमारे पीछे लगेंगे और हम सबको देखेंगे कि हाँ डेरा सच्चा सौदा वाला ये कर रहे हैं और हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत से देखते रहते हैं जो ये गौ माताएं होती हैं, किसके घर पे पास आ जाती हैं, जैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो उनको लोग लाठी से मारकर उनको भगा देते हैं, तो दर दर के ऐसे ठोकरें खाती रहती हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, छोटे छोटे बछड़े जो गाँव जिन्होंने छोड़ा होता है वो ऐसी भूख प्यासे के मारे रोड पर पड़ी होती हैं, कईयों की डेथ भी हो जाती है ऐसे। और ये चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, तो ये चीज़ों को हम सबको रोकना पड़ेगा। और पहले के टाइम में क्या होता है, पूर्वज हमारे जो होते थे इनकी पूजा करते थे, शौक से पूजा करते थे और इनकी पूरी साफ संभाल करते थे। और अब क्या होता है, महीने में एक आधा बार उनको सिंदूर लगा दी, उनकी थोड़ी सी पूजा कर दी, और उसके बाद महीना कभी देखा ही नहीं कि वो प्यासा मर रहा है या कैसा, वो सब एक दिखावे की सेवा रहेगी थोड़ी सी, उसके बाद कभी उनकी तरफ कोई झांकता तक भी नहीं। तो इतनी दुनिया स्वार्थी हो गई है, और वो बेचारे पशु हम सबसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ये हमारी साफ संभाल करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं उनको ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। कितनी शर्म आती है, हम सबको इंसान कहते हैं, इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसा था इंसान और कैसे बन गया। ये घोर कलयुग में जो आजकल लोग ऐसे कर रहे, जानवरों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो इनके पीछे बहुत बड़ा राज है। सतगुरु पता नहीं क्या आने वाले टाइम में लेकर आएंगे। हमने ऐसी चीज़ें बहुत देखी, जिनके घर में बछड़ा आता है उनको भूखा प्यासा रख के उनको ख़त्म किया जाता है। जो गाय वगैरह होती है दूध नहीं देती, उनको भी धक्के से ऐसे मार दिया जाता है, कुछ डाल के या कुछ ऐसा। ये चीज़ें काफ़ी वीडियो देखने को मिलती, काफ़ी हमने ये चीज़ें देखी वही हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा जरूर विचार करने का, हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा हम उनको दुख दे रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे बेजुबान होते हैं। वो भी इस चीज़ का कभी उनके मन में जो अंदर से कभी उनके लिए बदवा वो नहीं निकालते, क्योंकि इतनी गर्मी में जिन्होंने किसी को एक बाल्टी पानी पिला दी तो मालिक को उनका ही पता नहीं कितना भला करेगा, वो चाहे अंदर से कितनी दुआएं निकालेगी उनके लिए। लेकिन जब कोई उनको मारता है, लाठी से मारता है, जब अपने घर से दूर भगाता है, चाहे किसी को ज़मीन में चले जाते उनको उधर से लाठी से मार मार कर भगाते थे, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। सोच को देखकर हम तो ये सिर्फ एक इंसान, तो हमारे सतगुरु को, खुद भगवान को, उनको कितना इस चीज़ का दुख होता होगा। तभी हमारे सतगुरु नबी से जाकर ये कार्य स्टार्ट कराया। तो हमने तो जो चीज़ें देखी हुई हैं अपनी आंखों से देखते हैं, उनको ही हम महसूस करते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु तो जरे जरे में हर जगह पता नहीं जो चीज़ें हमारे सामने नहीं आती वो भी वो चीज़ें देखते हैं। कितनी फैक्ट्रियों में कितनी गौ हत्या की जाती, कैसे कैसे उनको इतनी गंदे तरीके से मौत दी जाती, इतना तड़फा तड़फा के।
तो वो भी तो हमारे सतगुरु सारा साहित्य ही हैं, वो देखते हैं। तो इसलिए हमारे सतगुरु ने ये सबसे हमारे प्रेमियों से ये कार्य स्टार्ट करवाया है। तो हम सबको इन सब के लिए आगे आना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि सभी इन चीज़ को देखें और फॉलो करें हमें कि प्रेमी डेरा सच्चा सौदा वाले ऐसे सेवा करते हैं गौ माताओं की, और हमें भी करनी चाहिए। तो ये इस चीज़ के बारे में जरूर विचार करना। और अपने घर पे जो भी पशु है आपके, जो दूध नहीं देती, चाहे कोई बछड़ा है, मेल है, तो उनकी आप दिल से सेवा करके देखो, एक सुकून ही अलग है। उनकी फीलिंग को समझा करो, वो जब रेंगते हैं तब भी उनको सुना करो, उनकी हर एक चीज़ को फील करके देखा करो, कितना सुकून आता है। मन से, तन मन से उनकी सेवा करोगे, चाहे कोई दूध देता है, चाहे कोई बछड़ा है, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। लेकिन आप जब उनको देखोगे ये दूध नहीं दे रही, ये बछड़ा है, हमारे किस काम आएगा, तो आपके अंदर वो कभी अंदर से वो भावना निकलेगी नहीं उनकी सेवा करने में। आपके मन में हमेशा यही होता रहेगा कि नहीं, ये कैसे, हम उनकी सेवा कैसे करें। ये चीज़ें छोड़कर एक बार ये सोच के देखो मैंने सेवा करनी है, बाकी मालिक जाने वो कैसे हमें देगा। एक बार सोच के देखो उनका जो मल मूत्र होगा वो भी तो हमारे काम आ रहा है, वो हमारे ज़मीनों में जाकेगा, तो मालिक पता नहीं कितनी बड़ी बरकत उनसे देगा, कितनी रहमत और करेंगे मालिक। और इस चीज़ का हम सब भारतीयों को, जो हमें भारत वाले हैं, इन सबको फॉलो करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी हो और हम कैसी इनको बना रहे हैं। तो हमें देखकर लोग जल्दी ही इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर हम इस चीज़ को 100% फॉलो करें तो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे और धीरे धीरे समाज इस चीज़ में बदलना शुरू हो जाएगा। भगवान एम जी ने हमारी सुनी और हमें आकर अपने गले से लगाया, कितना हम उनके लिए तड़फ गए थे। और अब हमारे सतगुरु ने अगर हमें अपने गले से लगाया है तो सोच कर देखो, सतगुरु ने हमें भी उनके लिए आगे आना चाहिए और जो भी सतगुरु कार्य करवाते हैं उनमें हमें बढ़ चढ़ करना चाहिए। हमारे पतन कितने बुरे कर्म हैं, कितने बुरे आने वाले दिन होते हैं जो हमारे सतगुरु इतने में काट देते हैं। और अब हम सभी प्रेमी बहन भाई के यही धर्म है कि हम अपने सतगुरु के जो भी वचन है उनकी हुक्म की पालना करें और उस चीज़ में आगे आएँ और उनका जीवन सुखी करें जो इतना दुख में जी रहे हैं। तो ये चीज़ की शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। तो सभी को धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, सभी से रिक्वेस्ट है मेरे बहन भाई जितने हैं, तो इस चीज़ को हमने ये कार्य अब जरूर स्टार्ट करना है जो हमारे सतगुरु ने पालतू संभाल कार्य स्टार्ट किया है। तो इन जितने भी हमारे पशु हैं, जितने गौ माताएं, चाहे बछड़ा है, उनकी हम दिल से सेवा करनी है। तो दिल से सेवा करोगे तो सुकून ही अलग है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उस चीज़ के लिए हम बहुत तड़पते हैं। जब ऐसे बेजुबान देखते हैं तो उनके ऊपर इतना अत्याचार, उनको इधर उधर भटकते देखते हैं तो लोग इधर से उधर भगाते, उधर वाले इधर भगाते हैं। ये चीज़ देख देख कर दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था। लेकिन अब हमारे सतगुरु जब इस चीज़ की पहल कर दी है, कार्य स्टार्ट करवा दिया, तो हमारा भी फर्ज है इस चीज़ को पूरा फॉलो करें और हमारे सतगुरु के हर हुक्म की पालना करना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि हर प्रेमी तक वीडियो जरूर पहुँचे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।